वंदे मातरम दोस्तों। चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है, तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया हमारा 20 मई को। इसके अलावा 1 मई को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसको कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की कंपनियों पर पाबंदी लगाई है? तो वह देश है अमेरिका। चाइना ने अमेरिका पर ताइवान को हथियार बेचने पर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा हम हाल ही में एक इंडेक्स आया है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग इंडेक्स। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग इंडेक्स इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? तो इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है अमेरिका को। इसके अलावा हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है, वज्र प्रहार। यह किन दो देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? वज्र प्रहार। तो यह किया गया है भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच, जो कि उमरोई मेघालय में किया गया है। फिनटेक यूनिकॉर्न, इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें भी अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत के बाहर अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो यह कहाँ किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह किया गया है मैरीलैंड, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 साल की एक लड़की है काम्या, इसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, तो किस राज्य की रहने वाली है? तो काम्या रहने वाली है झारखंड की। हाल ही में टो लैम इन्हें किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना ने 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदी है? तो असॉल्ट राइफल भारत ने खरीदी है रशिया से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो रूस ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स में शामिल है ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल ही भारत ने कुछ मिसाइलें खरीदी है, S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन। S-400 ये किस देश से खरीदी है? तो रूस से खरीदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश के राष्ट्रपति का नाम महत्वपूर्ण नहीं है? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है, तो ईरान के राष्ट्रपति का हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। 55 वर्ष की उम्र में हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह किया है, किसने? तो इनका नाम है ज्योति आत्रे, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जो वैक्सीन कंपनी है एस्ट्राजेनेका, किस देश में अपना कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करने जा रही है? तो एस्ट्राजेनेका सिंगापुर में अपना कैंसर संयंत्र स्थापित करने जा रही है। CII के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजीव पुरी बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और किसी भी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो महिला फुटबॉल विश्व कप होगा 2027 का, किस देश में होने जा रहा है? तो यह होने जा रहा है ब्राज़ील में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन बना है? तो वो बना है चाइना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर एक उपाधि होती है जो कि शतरंज में दी जाती है, तो 85वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो इनका नाम है पी श्याम निखिल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस एजेंसी ने नासा पे एक रेलवे सिस्टम प्रतीकात्मक रूप से बनाए जाने का अनावरण किया है? तो नासा ने हाल ही में कहा है कि वह प्रतीकात्मक रूप से चांद पर भी एक रेलवे सिस्टम का अनावरण करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये कपिल सिब्बल को बनाया गया है। हाल ही में इदा सिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला
पुलिस महानिदेशक बनी है तो मेघालय की, ध्यान रखिएगा आप इसको, विद्यालय से मेघालय। तो मेघालय में हाल ही में एक महिला डीजीपी बनी है, तो इसमें नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा भी गया है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज की इस चर्चा का, हाल ही में कौन सा राज्य एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रणाली शुरू करने जा रहा है? तो वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो अपने ट्रैफिक का संचालन करेगा वह करेगा एआई के माध्यम से। वंदे मातरम।